आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाकुंभ 2025 नागा साधु बाबाओं के किस्से के बारे में। कोई 32 साल से नहाया नहीं, कोई कांटों पर लेटा, मछली के पेट में मत्स्येंद्र नाथ ने सीखा हठ योग। हठी बाबाओं की कहानियाँ। एक बाबा है गंगापुरी महाराज, उम्र 57 साल और हाइट महज 3 फुट 8 इंच। हाइट की वजह से लोग उन्हें लिलीपुट बाबा कहते हैं। बाबा ने 32 साल से स्नान नहीं किया है, ये उनका हठ योग है। वे अपने पैरों में खराऊ और नाक के बीच में बाली पहनते हैं। लंबे समय तक शमशान में साधना भी कर चुके हैं। गंगापुरी असम के रहने वाले हैं और खुद को जूना अखाड़े का साधु बताते हैं। हालांकि वे अखाड़े से अलग एक छोटी कुटिया में रहते हैं। जन्म से पहले उनके माता पिता ने 7 संतानों को खोया था। उनके जन्म के बाद उनकी माता का निधन हो गया। उसके बाद पिता ने उनका त्याग कर दिया। गंगापुरी को उनके माँ की सहेली ने पाला। गंगापुरी कहते हैं, मेरे मन में एक इच्छा है, जब वो इच्छा पूरी हो जाएगी तो शिप्रा नदी में नहाऊंगा और कामाख्या चला जाऊंगा। महाकुंभ के किस्से सीरीज के 10वें एपिसोड में आज हठ योग ऐसा करने वाले अनोखे बाबाओं की कहानी। हठ का शाब्दिक अर्थ है जिद्दी, यानी इंद्रियों और मन के दखल के बिना योग का अभ्यास। हठ योग की उत्पत्ति राजयोग से हुई है। आमतौर पर सभी योग मुद्राएं और प्राणायाम हठ योग के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप कोई योग आसन या प्राणायाम करते हैं तो आप हठ योग कर रहे हैं। हठ योग की सबसे मशहूर पुरानी किताब हठ योग प्रदीपिका के मुताबिक ह कार सूर्य स्वर या दायां स्वर का प्रतीक है, जबकि ठ कार चंद्र स्वर या बायां स्वर का प्रतीक है। सूर्य और चंद्र स्वरों के योग से ही हठ योग बनता है। सूर्य को पुरुष शक्ति का प्रतीक और चंद्र स्वर को स्त्री शक्ति का प्रतीक माना गया है। बहुत सालों तक हठ योग सिर्फ साधु संतों तक ही सीमित था। आम लोग इससे फैमिलियर नहीं थे। कुछ कुलीन परिवारों में थोड़ा बहुत हठ योग की परंपरा थी। बाद में धीरे धीरे हठ योग की लोकप्रियता बढ़ने लगी। 18वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखानी शुरू की। कई ब्रिटिश फोटोग्राफरों ने हठ योग की तस्वीरें छापी। इससे विदेशों में भी हठ योग को लेकर दिलचस्पी बढ़ने लगी। कई लोग हठ योग सीखने के लिए भारत आए, साधु संतों की कुटिया में रहने लगे। फिर अपने देश लौटकर लोगों को हठ योग के बारे में बताया। इस तरह योग भारत के अलावा कई देशों में लोकप्रिय हो गया। हठ योग करने वाले बाबाओं के किस्से। 9 साल से हाथ ऊपर ही रखा है। 1 फुट से ज़्यादा बड़े हो गए हैं नाखून। हठ योगी नागा सन्यासी महाकाल गिरी ने पिछले 9 सालों से अपने बाएं हाथ को ऊपर उठा रखा है। उनकी उंगलियों के नाखून कई इंच तक लंबे हो गए हैं। उनका दावा है कि उन्होंने अपने हाथों में शिवलिंग बना रखा है। इस हठ योग को
ऊर्ध्वबाहु कहा जाता है। गिरी अपने सभी काम एक हाथ से ही करते हैं। एक हाथ से वे उन्होंने कुटिया के बाहर रेत से शिवलिंग बना रखा है। वे रोटी भी एक हाथ से ही बना लेते हैं। कहते हैं अब इस तरह रहने की आदत पड़ गई है। गुरु की कृपा से कोई दिक्कत नहीं आती। आखिरी सांस तक इसी अवस्था में रहूँगा। शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? इस पर महाकाल गिरी कहते हैं कोई भी तपस्या यूं ही नहीं होती। हर तपस्या के पीछे कोई न कोई मकसद होती है। मेरा संकल्प है कि धर्म की स्थापना हो और गौहत्या बंद हो। महाकाल गिरी 8 साल की उम्र में साधु बने थे। 2001 में प्रयागराज में उन्होंने नागा साधु की दीक्षा ली थी। वे नर्मदा की परिक्रमा कर चुके हैं। महाकाल गिरी की तरह जूना अखाड़े के महंत राधेपुरी ने भी 14 साल से एक हाथ को ऊपर उठा रखा है। वे 2011 से ऐसा कर रहे हैं। इससे पहले राधेपुरी 12 साल तक खड़े रहने का हठयोग भी कर चुके हैं। बाबा का हाथ पूरी तरह सुन्न पड़ गया है। वे अपने नाखून भी नहीं काटते हैं। इस वजह से उनके नाखून 1 फीट तक लंबे हो गए हैं। वे कहते हैं कि हठ योग तपस्या के बल पर उन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है। 35 साल से कांटों पर ही सोते बैठते हैं बाबा। राम मंदिर के लिए लिया था संकल्प। रमेश कुमार कांटे वाले बाबा का नाम से मशहूर है। बाबा कांटे पर अपना आसन लगाकर रहते हैं। कांटों पर ही वे सो भी जाते हैं। उनके लिए कांटा ही बिस्तर है। वे पिछले 35 सालों तक इसी तरह से साधना करते हुए आ रहे हैं। अब उन्हें इसकी आदत पड़ गई है। बाबा का जन्म प्रयागराज के एक छोटे से गांव में हुआ था। 1990 में जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर आंदोलन हो रहा था, कार सेवा हो रही थी, तब उनकी उम्र 17 साल थी। वे कार सेवक बनकर अयोध्या गए थे। वे कहते हैं पुलिस राम भक्तों को लाठिया से पीट रही थी, उनके साथ मारपीट कर रही थी। इससे आहत होकर मैंने संकल्प लिया कि जब तक रामलला टेंट से हटकर मंदिर में विराजमान नहीं होते, मैं कांटों पर ही रहूँगा। पिछले साल अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कांटों वाले बाबा ने दर्शन भी किया, लेकिन अपना प्रण नहीं छोड़ा। बाबा का कहना है कि अयोध्या की तरह ही मथुरा और काशी में भी भव्य मंदिर बनेगा, तब वे अपना प्राण छोड़ेंगे। सिर पर 45 किलो का रुद्राक्ष। भगवान शिव को मनाने के लिए हठ योग। सन्यासी गीतानंद महाराज अपने सिर पर 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, जिनका वजन 45 किलो है। पिछले 6 साल से बाबा ये रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। बाबा 13 अखाड़ों में से एक आह्वान अखाड़ा के सचिव हैं। वे भगवान शिव को मनाने के लिए यह हठ योग कर रहे हैं। बाबा बताते हैं कि उनके माता पिता की कोई संतान नहीं हो रही थी। गुरु के आशीर्वाद से 3 बच्चे हुए। वे दूसरे नंबर पर थे। उनका माँ ने खुश होकर उन्हें गुरु को दान कर दिया। तब उनकी उम्र महज 2.5 साल थी। गुरु उन्हें लेकर अपने साथ चले गए। 12-13 साल की उम्र में उनका हरिद्वार में संन्यास कार्यक्रम हुआ। उसके बाद वह सन्यासी बन गए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय महाकुंभ।